नमस्कार, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। मैं रमा हर सप्ताह एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जयद्रथ वध के साथ प्रस्तुत हूँ। तो सुनते हैं कविता जयद्रथ वध। जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। कथा का आधार महाभारत ही है। अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या के बाद अर्जुन के मन में उपजे रोष के बाद जयद्रथ का वध। कथा को ज्यों का त्यों लेकर भी मैथिली शरण गुप्त ने अपनी सरस प्रवाहपूर्ण शैली द्वारा काव्य को नया आयाम प्रदान किया है। तो प्रस्तुत है जयद्रथ वध का प्रथम सर्ग। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। हाँ हाँ इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन ना जो, शठता सहित हठ ठानता, तो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। हाँ तात से सुत, शिष्य से गुरु, गुरु से हट संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रथ हुए रण में अहो। कर्तव्य के वश विज्ञ जन जन क्या क्या नहीं करते कहो। वह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय में संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को, जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान सम्रोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, हे तात तजिए सोच को, है काम क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा यू बीच प्रवेश का। यो पांडव से कह के समर को वह वीर वह सज्जित हुआ। छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन आपने ये भार गुरुतर है लिया। हे द्रोण रण पंडित कठिन है व्यू भेदन की ही क्रिया। रणभिज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला, वचन यह वीर यों
करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लव और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देखकर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा। फिर व्यू भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो उन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमक किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने, कर व्यू भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यूं कह वचन निज सूत से वे वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वह स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती हूँ तथा, उपकरण से क्या शक्ति में हाँ सिद्धि रहती है सर्वथा। शत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह क्या कर्तव्य अपना पालती। अब शकुन आज परंतु मुझको यूं रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना ये मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस हृदय में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो, रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो शूल हो वे फूल हो। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन व सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यूं देखकर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारन उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायनी प्राणादि के प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही, हाँ हाँ तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। वो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निशत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है।
होता इसी से है तुम्हारा चित चंचल है प्रिय, यह सोचकर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ, चिंतित न हो मन में, न तुमको भूल पाऊंगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आखिर हमारे लक्ष्य में। यूं धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बड़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सज कर भले थे, तारकासुर मारने गिरिनंदनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रण घोष से, करने लगे आघात सन्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में वो मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को। सब और त्यों ही छोड़कर जिन प्रखर तरसर जाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शतखींच उसने तूर्ण से कब किधर सन्नाथा उन्हें, बस बिद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम समलेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रंड मुंड, जहां तहां गिरने लगे कटकट कर पद सहस्रों के वहां। केवल कलाई ही कौतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों ने भूमि उससे पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथांकने की रीति से, देखा गया वह एक ही बस 20 सा अति भीति से। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही। सम्मुख हुआ वो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही। तो ये थी कविता जयद्रथ वध। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा, और इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। एक और भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम नई नई कहानी और कविताएं आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।